क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा शिव भक्त कौन कहलाता है? क्या केवल मंदिर जाकर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना ही शिव भक्त है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? कोई ऐसी सच्चाई जो जीवन को बदल सकती है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे सच्चा शिव भक्त कौन कहलाता है, और अंत तक बने रहिए क्योंकि हो सकता है इस कथा में आपको अपने जीवन का रास्ता भी मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। एक गांव की कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां एक व्यक्ति रहता था। नाम था रघुवीर। रघुवीर बहुत बड़ा शिव भक्त माना जाता था। रोज सुबह 4 बजे उठता, नहाता, मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, घंटों पूजा करता। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि उनके अनुसार रघुवीर जैसा भक्त पूरे गांव में कोई नहीं था। लेकिन उसी गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था माधव। माधव मंदिर बहुत कम जाता था, पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह हर ज़रूरतमंद की मदद करता, भूखे को खाना खिलाता, बीमार की सेवा करता और कभी किसी से बुरा नहीं बोलता। तुलना और भ्रम किया जाए, गांव वाले अक्सर कहते, रघुवीर तो सच्चा भक्त है, माधव तो बस एक साधारण इंसान है। रघुवीर को भी इस बात का घमंड होने लगा था। उसे लगता था, मैं रोज शिव की पूजा करता हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच ही बदल दी। एक दिन शिव जी ने सोचा, चलो देखते हैं सच्चा भक्त कौन है। शिव जी एक बूढ़े भिखारी का रूप लेकर गांव में आए। सबसे पहले वे रघुवीर के घर गए। रघुवीर उस समय पूजा में बैठा था। भिखारी ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रघुवीर ने गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता, मैं पूजा कर रहा हूँ, बाद में आना। भिखारी चुपचाप वहां से चला गया। अब शिव जी उसी भिखारी रूप में माधव के पास पहुंचे। माधव उस समय काम में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने भिखारी को देखा, वह तुरंत दौड़कर आया। बाबा, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाता हूँ। उसने अपना खाना भिखारी को दे दिया और खुद भूखा रह गया। भिखारी ने पूछा, तुम मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते? माधव मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इंसानों की सेवा नहीं कर पाया तो भगवान की पूजा का क्या मतलब? तभी अचानक भिखारी का रूप बदलने लगा और वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। माधव स्तंभ रह गया और रघुवीर भी वहां आ गया। शिव जी ने कहा, रघुवीर, तुमने मेरी पूजा की लेकिन मेरे ही रूप को ठुकरा दिया, और माधव, तुमने मुझे पहचाना नहीं फिर भी मेरी सेवा की। याद रखो, सच्चा शिव भक्त वही है जो हर जीव में शिव को देखता है। दोस्तों, यही है असली भक्त। सिर्फ पूजा करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, अहंकार को त्यागना और हर इंसान में भगवान को देखना, यही सच्ची शिव भक्ति है। इसे गहराई से समझिए। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि उन्हें दिखावे से नहीं, सच्चे दिल से की गई भक्ति पसंद है। अगर आप रोज मंदिर जाते हैं लेकिन किसी गरीब को ठुकरा देते हैं
तो आपकी पूजा अधूरी है। अगर आप मंत्र जपते हैं लेकिन दिल में नफरत रखते हैं तो वो जप भी अधूरा है। जीवन बदलने वाला सत्य यही है, सच्चा शिव भक्त वही नहीं जो सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाए। सच्चा भक्त वह है जो अपने व्यवहार से शिवत्व को जिए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में शिव भक्त हूँ? क्या मैं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ? क्या मैं ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान को मंदिरों में मत ढूंढिए, उन्हें अपने कर्मों में ढूंढिए। जब आप किसी की मदद करते हैं तो समझिए आपने शिव की पूजा की। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो समझिए आपने शिव को प्रसन्न किया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल दिव्य मंत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव।